नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन। कल्पना कीजिए, आपके घर चोरी हो जाती है। आप थाने पहुंचते हैं, पूरी घटना बताते हैं और सोचते हैं कि अब एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने के बजाय एनसीआर लिख देती है। आप घर लौट आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि आपका मामला आगे बढ़ा ही नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर एफआईआर और एनसीआर में ऐसा क्या अंतर है जो आपके पूरे केस की दिशा बदल सकता है। आज की वीडियो में हम इसी विषय को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो आप क्या कर सकते हैं। एक सच्चाई जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से लोग एफआईआर और एनसीआर का नाम तो सुनते हैं, लेकिन दोनों में फर्क नहीं जानते। यही वजह है कि कई बार लोग अनजाने में अपने अधिकारों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, और जब उन्हें सच्चाई समझ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआर होता क्या है। एफआईआर का नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी किसी संज्ञेय अपराध की पहली आधिकारिक सूचना। संज्ञेय मतलब जो जानबूझ के अपराध किया गया हो, और इसमें पुलिस बिना अदालत की अनुमति के जांच शुरू कर सकती है। अब इसी का मैं उदाहरण देता हूं, जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण, गंभीर मारपीट, बहुत बड़ी चोरी। इन मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस तुरंत जांच शुरू कर सकती है, गवाहों के बयान ले सकती है, सबूत इकट्ठा कर सकती है और जरूरत पड़ने पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है। यही एफआईआर की सबसे बड़ी ताकत है। अब समझते हैं एनसीआर क्या होती है। अब बात करते हैं एनसीआर की। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, मतलब असंज्ञेय। यह उन मामलों में दर्ज की जाती है जिन्हें कानून गैर संज्ञेय अपराध मानता है। उदाहरण के लिए सामान्य गाली गलौज, मामूली मारपीट, छोटे विवाद, हल्की धमकी। ऐसे मामलों में पुलिस सीधे जांच शुरू नहीं करती, उसे पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है। यही कारण है कि एनसीआर दर्ज होने के बाद मामला एफआईआर जितनी तेजी से आगे नहीं बढ़ता है। सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो इस बात को आप लोग जरा गौर फरमाइए और ध्यान से सुनिएगा। एफआईआर में पुलिस तुरंत जांच कर सकती है, लेकिन एनसीआर में पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है। एफआईआर में आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सकती है, एनसीआर में प्रक्रिया अलग होती है। यानी अगर आपका मामला वास्तव में संज्ञेय अपराध का है, लेकिन उसे एनसीआर में बदल दिया गया, तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए आपके साथ ऐसा अपराध हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है। तो अब क्या करें। पहले तो सबसे पहले आप लोग शांत रहें, घटना का पूरा विवरण लिखित रूप में दें, उसकी प्राप्ति रसीद लेने की कोशिश करें, यानी उसको रिसीविंग भी कहते हैं। यदि फिर भी एफआईआर दर्ज ना हो तो आप संबंधित उच्च पुलिस अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कानून में ऐसे कई उपाय उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से उचित कार्रवाई की मांग की जा सकती है। याद रखिए, अपने अधिकारों की जानकारी उतना ही जरूरी है जितना उनका इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एफआईआर और एनसीआर एक जैसी नहीं होती। एफआईआर संज्ञेय अपराधों में दर्ज होती है और एनसीआर गैर संज्ञेय मामलों में दर्ज की जाती है।
एफआईआर के बाद पुलिस तुरंत जांच कर सकती है। एफआईआर दर्ज ना होने पर भी नागरिकों के पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं। कई बार न्याय की शुरुआत सिर्फ एक सही एफआईआर से होती है। इसलिए जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सफर विद नितिन को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एफआईआर की जगह एनसीआर दर्ज की गई हो? तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ।